हेलो। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। और आज का लेक्चर में 130 से स्टार्ट करेंगे। ये आपका लेक्चर तो आपका लेक्चर ये 5 रहा है और सेट आपका 4 है। सेट आपका कितना है? 4। सेट 4 का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है छूट गए हैं, तो उसको आज पूरा कर लेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए और शुरू से लास्ट तक के लिए आप लोग जरूर वीडियो देखें। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना से जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 120 से स्टार्ट करते हैं। ये आपका लेक्चर छूटा हुआ था। देखिए यहाँ पे दे रखा है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का शासन लगाया जाता है? यानी कि अनुच्छेद 356 के तहत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करेंगे क्वेश्चन 121 में, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो भारतीय जो संविधान है दोस्तों, आंशिक लचीला और आंशिक कठोर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 122 में दे रखा है, संविधान का कौन सा संशोधन मिनी, क्या दे रखा है? संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि 42वां संविधान संशोधन। अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे। क्वेश्चन 127 में दे रखा है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। बात करेंगे क्वेश्चन 124 में, देखा है किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है? राष्ट्रपति जो है दोस्तों देश का क्या है? प्रथम नागरिक है। तो कौन सा अनुच्छेद में है? तो 124 का सही उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि अनुच्छेद 52 हो जाएगा। अगले प्रश्न बात करेंगे क्वेश्चन 125 में दे रखा है, भारत में नीति आयोग किसकी जगह स्थापित किया गया है? भारत में नीति आयोग का आयोग किसकी जगह स्थापित किया गया है? तो 125 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि योजना आयोग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बात करेंगे 126 नंबर प्रश्न में। 126 नंबर प्रश्न में दे रखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस निर्णय में संविधान का भाग मानी गई है? 126 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती केस। क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती केस। बात करेंगे 127 में, दे रखा है भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करेंगे 128 में दे रखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था जिसे बाद में जोड़ा गया है? तो कौन सा शब्द नहीं था जिसे बाद में जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष नहीं था और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करेंगे क्वेश्चन 129 में, दे रखा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार किससे लिया गया है? तो 129 का सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन बात करेंगे 133 30 में, दे रखा है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका अस्थायी अध्यक्ष देखा जाए, आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे क्वेश्चन 131 में, और 131 में देखिए दे रखा है, संविधान में संघीय ढांचे की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो 131 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कनाडा से लिया गया है। बात करेंगे 132 में, भारत में विधि का शासन किससे लिया गया है? तो विधि का जो शासन है दोस्तों किससे लिया गया है? तो 132 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रांस से लिया गया है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बड़े ब्रिटेन से लिया गया, फ्रांस से नहीं लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 133 में दे रखा है, लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो लोकपाल जो है सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? एल सिन्हवी ने किया था। किसने किया था? एम एल सिन्हवी ने। 134 में प्रश्न देखिए दे रखा है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन हटाता है? बताइए, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनको कौन हटाते हैं? तो यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद हटाते हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न में दे रखा है, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो है किसके द्वारा हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन 136 में दे रखा है,
भारतीय संविधान का संरचना किसके अधीन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बात करेंगे क्वेश्चन 147 में, सॉरी 137 में, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो कितने भाग हैं इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 22 भाग हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन 138 में, दे रखा है भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस कब मनाया गया है? तो पहली बार पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली बार जो है 26 जनवरी 1950 को मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न में दे रखा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्ति बैठक कौन बुलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 139 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला प्रश्न की तरफ आ जाइए क्वेश्चन 140 में, दे रखा है भारत एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन होता है? तो 140 का सही उत्तर हो जाएगा एक संवैधानिक पद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न आ जाइए, दे रखा है क्वेश्चन नंबर 141 में से भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो सी, यानी कि 3 सदनों से मिलकर बनी है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन 142 में दे रखा है संविधान में भारतीय संघ शब्द किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में भारतीय संघ किस अनुच्छेद में है? तो 142 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 143 में आ जाइए, भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो है किस राज्य में लगाया गया था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। क्वेश्चन 143 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। अगले प्रश्न आ जाइए क्वेश्चन 144 में, 44 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो अनुच्छेद 352, यानी कि ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। अगले प्रश्न आ जाइए क्वेश्चन 145 में, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये पूछ रहा अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 145 का सही उत्तर हो जाएगा 552, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न क्वेश्चन 146 में दे रखा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 146 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति करता है। अगले प्रश्न आ जाइए क्वेश्चन 147 में, भारत में गणराज्य शब्द का अर्थ है, भारत में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जनता द्वारा शासित, क्या होता है? जनता द्वारा शासित। क्वेश्चन 148 में आ जाइए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 148 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 का, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 149 में आ जाइए, संविधान के अनुसार भारत एक संघीय राज्य है, भारत एक क्या है? संघीय राज्य है, यह कहा गया है। तो 149 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 1, यानी कि ऑप्शन 1। आ जाइए क्वेश्चन 150, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये आपका लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और ये आपका लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न में देखिए दे रखा है ध्यान से कि लोकसभा का कार्यकाल समानतः कितना वर्ष होता है? तो इसका 5 वर्ष होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और आज का लेक्चर में यहीं पे विश्राम करते हैं, और बाकी बात मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे विश्राम करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितना से जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करें। जय हिंद।